2021 में मुंबई इंडियंस की तरफ से रिटेन न किए जाने वाले हार्दिक पांड्या ने एज अ कैप्टन आईपीएल की नई फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस को ज्वाइन किया और पहले ही साल हार्दिक ने जीटी को आईपीएल चैंपियन बनाकर अपने इस नए सफर का आगाज एक हाई नोट पर किया। अगले साल फिर वो जीटी को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल में वो सीएसके से हार गए। हार्दिक और जीटी दोनों अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब हो रहे थे। इन 2 सालों में एज अ प्लेयर और कैप्टन इतनी कामयाबी के बावजूद असल सरप्राइज 2024 में आया जब ये खबर आई हार्दिक ने दोबारा मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है। हार्दिक चाहते तो वो जीटी को सीएसके और एमआई की तरह आईपीएल की एक ब्रांड टीम बना सकते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर मुंबई इंडियंस सेटअप का हिस्सा बनने पर राजी हो गए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2013 में मुंबई इंडियंस ने कैप्टन रिकी पॉन्टिंग को एक नए कैप्टन रोहित शर्मा से रिप्लेस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन था कि एक 26 साल नौजवान को इतनी बड़ी फ्रेंचाइज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, लेकिन इसके बाद रोहित ने जो मुंबई इंडियंस के लिए किया वो बड़े बड़े लेजेंड्स करने में कामयाब ना हो सके। सिर्फ 8 सालों में उन्होंने एज अ कैप्टन एमआई को 5 बार आईपीएल चैंपियंस बनाकर मुंबई इंडियंस के दिन बदल दिए। लेकिन फिर 2021 से रोहित का एज अ प्लेयर और टीम की परफॉर्मेंस का एक डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसकी वजह से एमआई इन 3 सालों में अपना असल जलवा दिखाने में नाकाम रही। और फिर 2024 में एमआई मैनेजमेंट ने एक टफ डिसीजन लेते हुए रोहित को एज अ कैप्टन रिप्लेस करने का प्लान किया और इंटरेस्टिंगली उन्होंने हार्दिक पांड्या को फ्रेंचाइज का न्यू कैप्टन बनाने का फैसला किया। रियलिस्टिकली तो ये एक वेल कैलकुलेटेड क्रिकेटिंग डिसीजन था, लेकिन असल पॉइंट और रीजन जिसने क्रिकेट फैंस को बहुत निराश किया वो ये जिस तरीके से ये सारा खेल रचाया गया। ये तो एक ऑब्वियस सी बात थी कि धोनी, कोहली और गौतम गंभीर की तरह रोहित ने भी एक दिन इस फ्रेंचाइज की कैप्टेंसी को किसी और के हाथ में सौंपना था, लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीजें की गईं, रोहित ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। इस लीग के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड और सक्सेसफुल कैप्टन होने के बावजूद इस फ्रेंचाइज को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले उस महान खिलाड़ी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किए बगैर उन्हें इस तरह रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा शॉकिंग डिसीजन था। अब इस सारे खेल तमाशे के बाद क्रिकेट फैंस और तो कुछ ना कर सके, सो उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए हार्दिक को टारगेट किया कि उन्होंने कैप्टेंसी की डिमांड ही क्यों की और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हार्दिक ने ये डील एक्सेप्ट ही क्यों की। और हार्दिक के उस फैसले ने उन्हें कहां से कहां ला खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले हमें हार्दिक की जीटी के लिए 2 साल की परफॉर्मेंस देखनी होगी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस और रिजल्ट ही थे जिन्होंने एमआई मैनेजमेंट को ये फैसला लेने पर मजबूर किया। 2021 में गुजरात टाइटंस की क़यादत संभालने के बाद हार्दिक एक एवोल्यूशन से गुजर रहे थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी एज अ प्लेयर और लीडर बेहतरीन ग्रोथ हो रही थी, जिसका क्लियर प्रूफ ये है कि ये दोनों सीजन्स उनके एज अ प्लेयर आईपीएल के बेस्ट सीजन थे। इसके साथ साथ वो नए एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि फैंस की इस नई टीम से एक्सपेक्टेशंस कम थी और हार्दिक मेंटली एक फ्री स्पेस में थे, जिसकी वजह से वो अपना 100% देने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन इस सारी प्रोग्रेस के बावजूद हार्दिक ने इन सारी चीजों को साइड पे लगाते हुए एक बहुत ही ओवररेटेड और ओवर कॉन्फिडेंस डिसीजन लिया, जो ना तो उनकी टीम और ना ही खुद उनके लिए सही रहा। तो उस सवाल का जवाब हार्दिक की ही एक स्टेटमेंट में है, जिसमें वो कहते हैं इट्स ओके टू बी यूनिक। अब अगर इस डिसीजन के पीछे की लॉजिकल और जेन्युइन रीजंस की बात करें तो एक ये कि हार्दिक हमेशा ये कहते हैं कि उनके सारे कैरियर ग्रोथ में मुंबई इंडियंस का बहुत ज्यादा रोल है। मे बी इस वजह से वो उन्हें नो ना कह सके हों। दूसरी बात ये कि उन्हें लगा हो कि फैन फॉलोइंग और मार्केट वाइज ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और इस सेटअप में एज अ लीडर उनके लिए चीजों को मैनेज करना काफी आसान होगा और ये सारा एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आखिरी बात ये कि उन्होंने मुंबई इंडियंस से कैप्टेंसी की डिमांड रखी, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और इसके बाद हार्दिक के लिए जीटी में रहने का कोई और जवाब था ही नहीं। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर वो जीटी में इतने ज्यादा सफल थे तो एमआई सेटअप में वो कामयाब क्यों ना हो सके? तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि गुजरात टाइटंस में वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर में से एक थे। यंग प्लेयर्स उनकी तरफ लुकअप करते थे। उस मैनेजमेंट में उनके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान था। टीम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था और सारी टीम मिलकर अपना 100% देती थी, जिसकी वजह से वो दोनों सीजन्स में एक सक्सेसफुल टीम के तौर पर सामने आई। लेकिन एमआई के सेटअप में आने के बाद हार्दिक
कुदरत ने शायद फैंस और मीडिया से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर पहले कुछ मैच हारने के बाद और ग्राउंड में क्रिटिसाइज होने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को फेक प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बट द फैक्ट इज कि जब आप अपने साथ ही रियल और सिंसियर नहीं होंगे, आप दूसरों को कैसे ही इंस्पायर कर सकते हैं। इस सारे मेंटल ट्रॉमा ने कहीं न कहीं उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस को इफेक्ट किया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टीम पर भी नजर आया। इसके अलावा एमआई की मैनेजमेंट और टीम में कई प्लेयर्स हार्दिक से ज्यादा एक्सपीरियंस थे, जिसकी वजह से वो अपने बिहाफ पर बेस्ट डिसीजन लेने में कामयाब न हो सके, और इस चीज को हरभजन सिंह ने भी हाईलाइट किया। वैसे भी मुंबई इंडियंस एज अ टीम इस सीजन में अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाई, चाहे वो उनकी बैटिंग हो या बॉलिंग, और इस वजह से एमआई का ये सीजन वन ऑफ द वर्स्ट रहा, जिसमें वो 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीतने में ही कामयाब हो सके। सलीम खान ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, जब अच्छा वक्त आता है तो जहां बॉल पड़ती है वहां आदमी बैट नहीं घुमाता, बल्कि जहां बैट घुमाता है वहां बॉल पड़ती है। लेकिन बुरे वक्त पर अच्छी तो दूर, बंदा बुरी बॉल पर भी आउट होना शुरू हो जाता है। हार्दिक ने भी शायद एक सही वक्त पर एक गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि इस फैसले से पहले वो अच्छी फॉर्म और रिदम में थे, लेकिन इस फैसले के बाद उनके लिए सारी चीजें बदल गईं। उनके सही फैसले भी टीम के लिए गलत साबित होने लगे, और कुदरत ने हार्दिक को एक ऐसी टफ सिचुएशन पर ला खड़ा किया जिससे वो निकल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस उनको फ्यूचर में एज ए कैप्टन कंटिन्यू रखेगी कि नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।